साल 2024 एक ऐसा साल है जो स्पेस लवर्स के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि रात के आसमानों में आप खाली आंख और बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से ऐसे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो जो 2023 में आपको देखने नहीं मिला था। तो 3 और 4 जनवरी को आसमान में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा जो कि क्वाड्रेंटाइड्स मीटियोर शावर की वजह से बनेगा, जिस दौरान हमें आसमान में हर घंटे 40 से भी ज्यादा मीटियोर्स देखने को मिलेंगे। 9 जनवरी की सुबह को साउथ ईस्ट में ढलता हुआ आधा चांद के साथ साथ अपर लेफ्ट में बुध ग्रह और अपर राइट में शुक्र ग्रह एक साथ चमकता हुआ दिखेगा। 25 जनवरी साल का पहला फुल मून शाम के 5:55 को दिखाई देगा, जिसको वुल्फ मून भी कहा जाता है। फिर 27 जनवरी के दिन बुध ग्रह सूरज के करीब चला जाएगा और मंगल उससे दूर होगा, जिस दौरान बुध और मंगल ग्रह एक दूसरे के काफी करीब आ जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस फुल मून के हाफ डायमीटर जितना होगा। साल का दूसरा फुल मून 24 फरवरी को दिखाई देगा और इसकी टाइमिंग शाम के 6 बजे के आसपास होगा। इस फुल मून के दौरान ट्राइबल लोगों के लिए शिकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए कई ट्राइब्स इसे हंटिंग मून भी कहते हैं। मगर 25 मार्च के दिन हमें फुल मून जरूर देखने मिलेगा, जिसकी शुरुआत दोपहर के 12:30 बजे से हो जाएगा। अब ये फुल मून इवेंट हो जाने के बाद इसी दिन साल का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो नहीं दिखाई देगा, जिसका नाम है न्यूमरल लूनर इक्लिप्स। दोस्तों, ये तब होता है जब मून धरती की पार्शियल शैडो से होकर गुजरता है और इसी तरह के ग्रहण के दौरान चांद का कुछ हिस्सा डार्क हो जाता है। अप्रैल की शुरुआत एक टोटल सोलर इक्लिप्स से होने वाला है। 8 अप्रैल को साल का पहला सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, जिस दौरान चांद सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। हालांकि इस तरह का सोलर इक्लिप्स बहुत ही रेयर होता है और 2024 के बाद अब ये सीधा 2045 में देखने को मिलेगा। 23 अप्रैल को फुल मून इवेंट है, जिसको पिंक मून भी कहा जाता है और इसकी ब्राइटनेस इतना होगा कि स्टार्स के ग्लेयर तक को भी ढक देगा। इस इवेंट के बाद 6 और 7 मई को ईटा एक्वारिड्स मीटियोर शावर होने वाला है, जो कि एक अबव एवरेज मीटियोर शावर है, जिसके पीक पर हमें पर घंटे में कम से कम 60 मीटर्स देखने को मिलेंगे। 22 जून को हमें स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा, जो कि एक फुल मून इवेंट है। इस फुल मून को स्ट्रॉबेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में स्ट्रॉबेरी ज्यादा पाया जाता है। अब जुलाई के मंथ में दिखाई देने वाले फुल मून को थंडर मून भी कहा जाता है और ये हमें 21 जुलाई की रात को देखने मिलेगा और इसके बाद 28 और 29 जुलाई को हम डेल्टा एक्वारिड्स मीटियोर शावर देख पाएंगे, जिस दौरान एक घंटे में करीब 20 मीटियोर्स की बारिश होती है। अगस्त के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत मीटियोर शावर से होने वाली है। दरअसल इस मंथ में 12 और 13 तारीख को पेरसीड्स मीटियोर शावर देखने को मिलने वाला है। ये शावर स्विफ्ट टर्टल कॉमेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ था और ये हर साल 17 जुलाई से 24 अगस्त के बीच देखने को मिलता है और जब ये अपने पीक पर होता है तब उस समय हर घंटे में करीब 60 से ज्यादा मीटियोर्स आसमान में दिखाई देगा। अगस्त का मंथ भी मंगल ग्रह से जुड़े इवेंट से स्टार्ट होने वाला है। दरअसल 14 अगस्त को मंगल ग्रह बृहस्पति के साथ कंजंक्शन में होगा। अभी तक के मार्स कंजंक्शन में मार्स आसानी से दिखाई देता था, पर इस बार 2.2 के मैग्नीट्यूड के साथ बृहस्पति ग्रह मंगल से ज्यादा ब्राइट होगा। इस इवेंट के दौरान इनका कलर कॉन्ट्रास्ट भी बदल जाएगा, मतलब बृहस्पति ग्रह इस दौरान गोल्डन कलर का होगा और मंगल ग्रह लाल दिखाई देगा। अब बारी आती है उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की जिसका इंतजार हर किसी को हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू मून इवेंट की, जो कि हर 2.7 इयर्स में देखने को मिलता है। अब 2024 एक ब्लू मून साल होने वाला है और इसमें 19 अगस्त को हम फुल ब्लू मून देख पाएंगे, जिसका नजारा बहुत ही शानदार होगा क्योंकि यह पूरे आसमान में नीली सी चमक छोड़ देगा। सितंबर की शुरुआत शनि ग्रह से जुड़े इवेंट से होने वाला है, क्योंकि 8 सितंबर को ये हमारी धरती के सबसे करीब होगा। अब ये इतना करीब कि इसको हम साफ आसमान में खाली आंखों से भी देख सकते हैं। 18 सितंबर को सुपर मून इवेंट देखने को मिलेगा, जिस दौरान चांद और धरती की दूरी सबसे कम होगी, जिसके चलते आपको चांद न सिर्फ ज्यादा ब्राइटर दिखाई देगा बल्कि इसका साइज भी कई गुना ज्यादा नजर आएगा। 18 सितंबर को सिर्फ सुपर मून इवेंट नहीं बल्कि इस रात को हमें एक पार्शियल लूनर इक्लिप्स भी देखने को मिलेगा। इस लूनर इक्लिप्स के दौरान धरती का पार्शियल शैडो चांद के कुछ हिस्से पर पड़ेगा, जिससे उसका वो हिस्सा डार्क हो जाएगा। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। खैर, भारत में ये सूर्य ग्रहण देखने नहीं मिलेगा और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों से लेकर अर्जेंटीना में ही ये दिखाई देगा। इसको एनुलर सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है, जिसमें चांद धरती से इतना दूर होता है कि सूरज और धरती के बीच में आ जाने के बावजूद भी ये सूरज को फुली कवर नहीं कर पाता।
जिससे चांद के अराउंड लाइट से बनी एक अंगूठी देखने को मिलती है। खैर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी आंखों से इस इवेंट को भले ही नोटिस न कर पाओ, पर आप नासा के लाइव स्ट्रीम पर इसे जरूर देख सकोगे। 7 अक्टूबर को साल का 5th मीटियोर शावर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ड्रैनकोइड्स मीटियोर शावर। अब इस कॉमेट की डिस्कवरी साल 1900 में हुआ था, जिस दौरान आसमान में हर घंटे 10 मीटियोर्स नोटिस किए जा रहे थे। भले इसमें कम ही मीटियोर्स देखने को मिले, मगर तब भी ये मीटियोर शावर साल के बाकी मीटियोर शावर से काफी अलग है, क्योंकि जहां बाकी दूसरे मीटियोर शावर अर्ली मॉर्निंग्स में देखने को मिलता है, वही इस मीटियोर शावर को हम सभी शाम में भी देख पाएंगे। 17 अक्टूबर को साल का दूसरा सुपर मून इवेंट होगा। इस फुल मून को ट्रैवल और ब्लड मून भी कहा जाता है, और जब ये दिखाई देता है तब उस दौरान ये धरती के काफी करीब होता है, जिसके चलते इसकी चमक भी काफी लाजवाब होती है। 21 और 22 अक्टूबर को दिखने वाला ओरियोनाइड्स मीटियोर शावर एक बहुत ही एवरेज मीटियोर शावर है, जो कि हेलिस कॉमेट द्वारा पीछे छोड़े गए डस्ट ग्रेन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। हालांकि चांद की वजह से आप इस मीटियोर शावर के ज्यादा मजे तो नहीं ले पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सब्र कर पाए तो तब हो सकता है आपको कुछ मीटियोर्स देखने को मिल जाए। अक्टूबर के ओरियोनाइड्स मीटियोर शावर के बाद नवंबर की शुरुआत भी एक शानदार मीटियोर शावर से होगा, जिसका नाम है टॉरिड्स मीटियोर शावर, जो कि एक माइनर शावर है जिसमें पर घंटे 5 से 10 मीटियोर्स देखने को मिलता है। हालांकि माइनर होने के बावजूद भी ये मीटियोर शावर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्ट्रीम्स मौजूद है। अब बारी आती है साल के 3rd और लास्ट सुपर मून इवेंट की, जो कि दिखाई देगा 15 नवंबर को। इसे डार्क मून भी कहा जाता है, और जब ये दिखाई देता है तब उस दौरान धरती और चांद की डिस्टेंस बेहद कम हो जाती है, जिसके चलते चांद काफी ब्राइटर दिखने लगता है। 17 नवंबर का डेट भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन हमारे सोलर सिस्टम का ब्लू ग्रीन प्लेनेट यूरेनस धरती के सबसे करीब होगा। ये इवेंट पूरी रात देखा जा सकता है, पर इसको देखने के लिए आपको पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूरेनस भले ही धरती के सबसे करीब क्यों ना हो, पर तब भी ये धरती से काफी दूर है। 17 और 18 नवंबर को हम एक मीटियोर शावर देखेंगे, जिसका नाम है लियोनिड्स मीटियोर शावर। ये भी एक एवरेज मीटियोर शावर है, जो अपने पीक पर होते हुए हर घंटे 15 मीटियोर्स प्रोड्यूस करता है। दोस्तों लियोनिड मीटियोर्स काफी ज्यादा यूनिक भी है, क्योंकि इसके एक साइक्लोनिक पीक है। दरअसल हर 33 साल में ये पर घंटे 100 मीटियोर्स प्रोड्यूस करने लगता है, और लास्ट टाइम ये रेयर इवेंट 2001 में हुआ था, यानी कि इसको अब हम 2034 या 35 में देख सकते हैं। लियोन कॉन्स्टेलेशन से चमकने वाली इस मीटियोर शावर की पीक 17 से 18 की रात को आने वाली है, मगर इस बार हम इसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 17 नवंबर को ही फुल मून इवेंट के चलते मीटियोर्स की चमक ढक जाएगी। अब भले ही हम लियोनिड्स मीटियोर शावर को नोटिस न कर सके, लेकिन दिसंबर की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल 7 दिसंबर को हम जुपिटर को देख सकेंगे, क्योंकि इस दिन ये धरती के सबसे करीब होने वाला है, और सिर्फ यही समय है जब आप न सिर्फ इसकी तस्वीर बल्कि इसके चांद की तस्वीर को भी निकाल सकते हो। हालांकि जुपिटर को डिटेल में देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी दूरबीन की मदद से आपको इसके 4 सबसे बड़े मून्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 13 और 14 दिसंबर को साल का सेकंड लास्ट मीटियोर शावर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जेमिनी कॉन्स्टेलेशन से चमकने वाले इस मीटियोर शावर का नाम है जेमिनिड्स मीटियोर शावर, जिसे अब तक का बेस्ट मीटियोर शावर माना जाता है, क्योंकि इसके पीक पर होने के बाद हमें हर घंटे करीब 120 से भी ज्यादा डिफरेंट कलर्स के मीटियोर्स देखने को मिल सकता है। ये मीटियोर शावर 3200 फेटोन नाम के एस्ट्रॉइड के डेब्रिस से प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इतने सारे मीटियोर प्रोड्यूस करने के बाद भी आप इसे बहुत ही मुश्किल से नोटिस कर पाओगे, क्योंकि 15 दिसंबर को इस साल का लास्ट फुल मून पड़ने वाला है, जिसकी चमक इस मीटियोर शावर को ढक देगी। मगर तब भी आप कुछ मीटियोर्स को तो देख ही लोगे। अब इस इवेंट के बाद बारी आती है साल 2024 के सबसे आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की, यानी कि अर्थसाइड मीटियोर शावर, जिसके पीक पर हर घंटे करीब 5 से 10 मीटियोर प्रोड्यूस होगा। ये एक माइनर मीटियोर शावर है, जिसकी झलक हम 21 की रात और 22 दिसंबर की सुबह को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था साल 2024 के कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। अब आपको इनमें से किस इवेंट के लिए सबसे बेसब्री से इंतजार है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।